आपके अपने यूट्यूब चैनल सारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका कल यानी दोस्तों आपका 11 अप्रैल को कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर है। वार्षिक परीक्षा का लगातार मैं आपको क्या है तैयारी करा रहा हूं, जिससे आप क्या है आप 70 में 70 नंबर आप प्राप्त कर सकें। ओके, तो इसलिए मैंने दोस्तों आपको क्या है इससे पहले 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दी है। आई होप दोस्तों आपने उनकी वीडियो देख ली होगी, जो क्वेश्चन बताए उन्हें आपने तैयार कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम क्या है दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओके मतलब 1 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी अध्याय के मैं आपको लगभग अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सिलेक्टेड में क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपको स्वयं पूरा प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि मैंने जो आपको देखिए आपको पता है वस्तुनिष्ठ हर वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने आप में क्या है इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अब उनका इच्छा की बुक कौन सा आपको रख दे रही है। ओके, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या है अपने एक्सपीरियंस से अपने अनुभव से मैं आपको कुछ सिलेक्टेड बताऊंगा, लेकिन आपको क्या है पूरा प्रैक्टिस करना है। लेकिन जो टिक लगाऊं उन्हें आपको क्या है मतलब दोबारा रिविजन एक बार अच्छे से कर लेना है उनका। ओके, बाकी जो है ना एक नजर में आपको सब पढ़ने जाना है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आपका पहला जाता है अध्याय 1 जीव जगत में विविधता। इसमें आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। दोनों अच्छे तैयार कर लिए, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है। ओके, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई आपकी पूछी जा रही है तो इसमें हो जाएगा आपकी जाति। ओके, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछी जा रही है तो वो हो जाएगा आपका जगत। ओके, ये आपको दोनों अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी आपके इंपॉर्टेंट दिए हुए सभी हैं, बाकी सभी आपको तैयार करना है। बाकी रेगिस्तान में आप देख सकते हैं आपका दिया हुआ है। ओके, इसमें आपसे पूछा जा सकता है गेहूं का वैज्ञानिक नाम आपको तैयार करना है। वर्गीकरण की छोटी इकाई मैंने आपको बताई दिया है। और ये सिस्टम एंड नेचुरल पुस्तक के लेखक भी आपको तैयार कर लेना है, कैरोलस नीलियस है। ओके, बाकी आपका एक वाक्य दिया हुआ है तो उसमें आपको तैयार कर लेना है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी आपके ये दिए हुए हैं आपके सही जोड़ियाँ। ओके, अध्याय सेकंड देख लेते हैं। अध्याय सेकंड है जीव जगत। इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है वर्गी का पितामह किसे कहा गया है। ओके, ये आपको तैयार कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 नंबर का। ओके, कैलोरस नीसियस का। नेक्स्ट आपको रेगिस्तान में तैयार करना है पहले नंबर का डेस की पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी है तो हो जाएगा आपका युगलीना। ओके, बाकी आपका ये दिया हुआ है, इनका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये फास्ट स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। नेक्स्ट आपको आ जाता है एक वाक्य में एक वाक्य में 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा और आपको वैसे ही पता होगा। ओके, बाकी आपके ये दिए हुए हैं फास्ट स्क्रीनशॉट, आप इनका ले लीजिए। सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, तो इनका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है सही जोड़ियाँ आ जाती है। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। टेलीग्राम में वैसे मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है, तो वहाँ से आपको क्या है डाउनलोड कर लेना है। पूरा जितना दिया है सभी को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, इसमें आपको तैयार करना है पहला पादप जगत के उभयचर होते हैं। तो पादप जगत के उभयचर कौन होते हैं, तो ये वायोफाइटा, तो ये अभी लास्ट ईयर में आ चुका है, अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी ये आपके दिए हुए हैं, सभी आपको इसमें पढ़ लेना है। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे रेगिस्तान आ जाता है। रेगिस्तान में आपको तैयार करना है भूरे शैवाल का रंग वर्णक के कारण क्या होता है, वर्णक के कारण होता है। जो अवे ये हो जाएगा आपका किसके कारण होता है, तो ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट से भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ओके, बाकी ये आप यहाँ देख लीजिएगा, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आपका आ जाता है सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियाँ भी आप देख लीजिए। इसके बाद आपका एक वाक्य आ जाता है, एक वाक्य भी आप देख लीजिए, आपके पूरे दिए हुए हैं। ओके, इसके आगे चलिए आगे देख लेते हैं। मैं आपको सभी दिखा दे जाऊँ जो आपको इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आया है। ओके, और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते जा रहा हूँ। बाकी आपको मैं दिखाते भी जा रहा हूँ, जिनके पास नहीं है वो भी क्या है देख सकें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है आपको सही विकल्प में, तो आपका निम्नलिखित शारीरिक खंडी भवन किस में पहले देखा गया है, तो उसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का हो जाएगा एनीलिडा में। ओके, और आपको निम्नलिखित में कौन सी एक मछली है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका शार्क हो जाएगा। बाकी आपको ये सभी पढ़ लेना, ये दिए हुए हैं, फास्ट स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित से कौन सा जरायु है, सब देख लीजिएगा। ओके, ये आपको क्रम से दिखाते जा रहा हूँ। ओके, जहाँ भी आपको पढ़ना है आपको क्या वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलिए आगे इसमें रेगिस्तान में आ जाते हैं। रेगिस्तान में आपका दोस्तों आपको तैयार करना है 4 नंबर का एनीलिडा में उत्सर्जी अंग है, तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा नेफ्रिडियन। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। आगे आपकी सही जोड़ियाँ ये आपकी दी हुई हैं। ओके, फिर आपका एक वाक्य में आपको केंचुए में पाए जाने वाले प्रचलन अंग का नाम सीटी है। ओके, ये अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। और उत्सर्जी अंग आपको पूछी जाए तो केंचुए में क्या है, उत्सर्जी जो अंग है वो आपका नेफ्रिडियन है। ओके, दोनों आपको तैयार कर लेना, कोई भी आपसे पूछे जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट अध्याय आ जाता है आपका अध्याय 5 पुष्पीय पादपों में आकारिता। इसमें देख लेते हैं, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तने का रूपांतरण है। ओके, प्रीवियस पेपर में कई बार आ चुका है, तो तने का रूपांतरण सभी मतलब आलू, अदरक, हल्दी सभी क्या जमीन के अंदर होते हैं, तो ये आपके क्या है तने के रूपांतरण हो जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आपको उसमें तैयार करना है प्याज का कुल है। ओके, ये आपको सही जोड़ी में आएगा, एक बार आपका रेगिस्तान में आएगा, अच्छे से तैयार कर लिया। लिली एसी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। लिली एसी क्या है, प्याज का कुल है। ओके, इसके बाद आपके दिए हुए हैं
सही जोड़ियों में। ओके, इस प्रकार से आपसे आ जाएगा। आलू का पूछ ले, प्याज का पूछ ले, सभी को याद होना चाहिए। आलू का सोलिन इसी हो जाएगा, प्याज का आपका लिली ऐसी होती है, अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। बाकी एक वाक्य नहीं दी है, अच्छे से ना तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट अध्याय आता है अध्याय 6, पुष्पी पात्रों का शरीर। इसमें देख लेते हैं। तो इसमें आपको ये आपके दिए हुए हैं। ओके, तो फास्टिंग एपिसोड इसमें आपके ले लीजिए। इसमें आपको तैयार कर लेना है जाइलम के भाग हैं, फ्लोएम के भाग हैं, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपका एक वाक्य नहीं, ये आपके दिए हुए हैं, रेगिस्तान दिए हुए हैं। ओके, तो इसका क्या है फास्टिंग एपिसोड, आप इसका ले लीजिए। ओके, इसके आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन आपका सही जोड़ियों में। ओके, फ्लोएम को आपको जरूर अच्छे तैयार की, ये वाला जरूर आता है सही जोड़ी में भी खास करके। एक वाक्य में देख लीजिए, तो एक वाक्य में आपको तैयार कर लेना है जाइलम पैरेन्काइमा की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो तैयार आपको याद होना चाहिए सेल्यूलोज की। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट अध्याय आ जाता है अध्याय 7, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ओके, इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, क्या ये करना है कि मेढक किस वर्ग से संबंधित है, ये भी आ चुका है, तो फ्री है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है कॉकरोच के श्वसन तंत्र में कितने जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तो कितने जोड़ी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 जोड़ी। किस नंबर का। आगे बाकी ये दिए हुए क्वेश्चन इन्हें आपको तैयार कर लेना है। केंचुए के सर्जी अंग के कार्य द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा नेफ्रिडियन, मैं आपको बता ही चुका हूँ, तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके आगे आपके ये दिए हैं, सभी आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आपके ये दिया है सही जोड़ियाँ, इन्हें भी आपको देख लेना है। केंचुए वाला जरूर से तैयार कर लिया केंचुए का आपको। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है एक वाक्य ने आपको तैयार कर लेना है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊर्ध्वक कहलाता क्या कहलाता है, लिंगामेट, ये भी आ चुका है। साथ ही पेशी को अस्थि से जोड़ने वाला को कहते हैं टेंडल। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर आपको करना है, अच्छे से याद कर लेना है। दोनों में से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अस्थि और पेशी और अस्थि दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना। अस्थि की जोड़ने की बात हो तो वो हो जाएगा लिंगामेट, और पेशी और अस्थि को जोड़ने बात हो तो वो टेंडन हो जाएगा। ओके, इसके आगे चलिए आगे नेक्स्ट अध्याय देख लें। अध्याय 8 आ जाता है आपका कोशिका जीवन की आपकी इकाई। ओके, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें आपको तैयार कर लेना चाहिए तीसरे नंबर का आपका इनमें से कौन सा एक जीव सुकेंद्रित है। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर देख लीजिएगा, आगे मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, इसके आगे आपका ये दिए हुए सभी को आपको तैयार कर लेना है, ये आपका है। नेक्स्ट आपको तैयार कर रॉबर्ट ब्राउन ने निम्नलिखित में किसकी खोज की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका, अच्छे तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट तैयार करना है सबसे बड़ी कोशिका है, तो आपको पता शतुरमुर्ग का अंडा, ये भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, फास्ट ही देख लीजिए। इसके बाद आपको आपकी ये दी हुई है एक स्थानों की पूर्ति केंद्र की खोज किसने की है, जीवाणु में राइबोसोम डेंड्राइट प्रकार के होते हैं, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, इसके आगे आपको ये दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। फिर आपकी सही जोड़ियाँ हैं, पूरा आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्यूशन है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पीपीएलओ का पूरा नाम। पीपीएलओ का पूरा नाम लास्ट ईयर की क्या है 2 से 3 सेटों में आया था, अच्छे से तैयार करना है। तो क्या है प्यूरो निमोनिया समजीव, ये होता है पीपीएलओ का पूरा नाम, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट है आपका हरित लवण के कोशिका में उपस्थित हो तो पादप कोशिका में इजी है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट अध्याय आ जाता है अध्याय 9 जैव अणु। ओके, जैव अणु वाले चैप्टर से देख लेते हो। जैव अणु में आपको तैयार इसमें आपको करना चाहिए सेल्यूलोज किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज आपको बना होता है ग्लूकोज का, ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, इस बाद दोस्तों आपको रेगिस्तान देख लेते, रेगिस्तान स्टार्च डेस का बहुलक है, तो ग्लूकोज का बहुलक है, बाकी ये आपका दिया हुआ है। इसमें नेक्स्ट आपको तैयार जल डैश तथा डैश से बना होता है, तो जल किससे बना होता है, वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से। ओके, बाकी आपको है डीएनए और आरएनए उदाहरण है, तो वो न्यूक्लिक अम्ल के उदाहरण है, ये आपका दिया हुआ है, सही जोड़ियाँ देख सकते हैं। इसके बाद आपका एक वाक्य आ जाते हैं, इनका भी आप देख सकते हैं, ये आपके एक वाक्य दिए हुए हैं। ओके, तो इसमें आपको तैयार करना है पहले नंबर का प्रोटीन अणु है अमीनो अम्ल अणुओं के बीच पाए जाने वाला बंध है, वो आपका पेप्टाइड बंध हो जाएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, और 8वें नंबर का प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है, वो आपकी फैक्टोज हो जाएगी। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट अध्याय देख लेते हैं। नेक्स्ट अध्याय आ जाता है आपका अध्याय 10 कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन। ओके, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको तैयार कर लेना है ये वाला क्वेश्चन आपका रेगिस्तान में आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर वाला अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप डिस्क का निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। ओके, बाकी आपको सभी का प्रैक्टिस कर लेना है, आपके दिए हुए हैं। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ हैं, ये देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं आपके एक वाक्य ने आपको पहले तैयार कर लेना है। जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और दैहिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। लास्ट आपको तैयार करना है चौथे नंबर का अंतरावस्था की किस अवस्था को शांत अवस्था कहा जाता है, जीरो अवस्था को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका अध्याय 11 अध्याय 12 हट चुका, अध्याय 13 आ जाता है प्रकाश संश्लेषण। ओके, तो इसमें आपको तैयार करना है चौथे नंबर निम्नलिखित में से कौन सा चरण केल्विन चक्र में शामिल नहीं है, इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपका उपरोक्त सभी इसमें दिखाया गया है, देख लीजिएगा आप। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका रेगिस्तान आता है
आ जाता है, जिसमें आपको C3 चक्र को डैश के नाम से जाना जाता है, तो केल्विन चक्र हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है। ओके, नेक्स्ट आपको क्रॉस संरचना डैश पौधों में पाई जाती है, तो C4 पौधों में, और C4 पौधों में अंतर अच्छे से रट के जाइएगा। बार बार बता रहा हूँ, 5 नंबर का आपका रकम मिलने वाला है। ओके, ये अपना कंप्लीट अभी सही जोड़ी अपन देख लेते हैं। सही जोड़ी है आपका, और ये वाला सही जोड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपकी आती है। ओके, क्लोरोफिल को आपको मिला देना है मैग्नीशियम से, ये वाली जोड़ी आती है बहुत ज़्यादा, प्रीवियस पेपर में आ चुकी है कई बार। अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद आपके ये दिए हुए हैं, इन्हें आपको देख लेना है एक वाक्यांश। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है अध्याय 14 पादप में स्वजन। ओके, तो इसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला एक वाक्यांश में, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये आ चुका है। तो कहाँ संपन्न होती है, तो इसका राइट आंसर है आपका कोशिका द्रव्य में। ओके, कोशिका द्रव्य में। और फिर नेक्स्ट आपको तीसरा तैयार करना है, कोशिका में कैब्रचर की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, वो होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका नेक्स्ट अध्याय आ जाता है अध्याय 15 पादप वृद्धि। ओके, तो पादप वृद्धि में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वाला को तैयार करना है, क्योंकि पादप हार्मोन डैश कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, तो साइटोकाइनेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है पहले नंबर का आपका निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि का चरण है, तो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी का है वृद्धि के चरण है, ये आपको तैयार कर लेना है। बाकी ये आपके एक वाक्यांश दिए, एक वाक्यांश भी आपको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसमें आपको तैयार करना, दूसरे किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, वो आपका एब्सिसिस अम्ल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अध्याय 17 श्वसन तथा गैसीय विनिमय। इसमें आपको तैयार करना है, मतलब उसमें फेफड़े कहाँ पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका देख लेते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से तैयार करके राइट आंसर आपका बच्चुआ में। ओके, तो बच्चुआ इसका राइट आंसर होगा, प्रीवियस पेपर में ये भी आ चुका है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वक्र होता है, तो डैश मतलब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का सिग्मा माइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी ये पूरे दिए हैं, सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रेगिस्तान में आपको तैयार करना है फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कूपिकाएं कहते हैं, ये भी आ चुका है, अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। बाकी आपको मछलियों का श्वसन अंग के द्वारा होता है, तो गलफड़ों के द्वारा होता है। ओके, तो क्या है फास्टिंग शॉट ले लीजिए, या कुलोम के द्वारा भी इन्हें कहा जा सकता है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो फास्टिंग शॉट आप इनका ले लीजिए। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं एक वाक्यांश भी, तो आपके एक वाक्यांश भी दिए हुए हैं, तो इसमें आपको पहले तैयार करना है, एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट में कितनी बार श्वसन होता है, तो कितनी बार होता है, तो आपको पता है 16 से 20 बार होते, तो ये आपका दिया है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपकी सही जोड़ियाँ आ जाती है, तो ये आपकी सही जोड़ी दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप देख रहे हैं सारी क्लासेस आप लोग इस लिए लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे दोस्तों आपका जाता है अध्याय 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण। ओके, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है, पहली नंबर का आपका रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन है, वो आपका हो जाएगा, ये आपके सभी है। ओके, इसे देख लीजिएगा। उसमें आपको फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है 9वें नंबर का रक्त का थक्का जमाने में डैश नामक तत्व सहायक होता है, तो हो जाएगा आपका सी ओके, मतलब कैल्शियम, ये आपका दिया हुआ है। बाकी आपकी सभी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा बात। इसके बाद आगे देख लेते हैं सही जोड़ियाँ, तो आपकी सही जोड़ियाँ हैं एक। इसके बाद आपके एक वाक्य दिए हुए हैं, तो आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये आपका दिया, इसमें आपको तैयार 1 मिनट में हृदय चक्र की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो 72 बार होती है, ये आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट अध्याय आ जाता है अध्याय आपका 19 उत्सर्जी पदार्थ व उनका निष्कासन। इसमें देख लेते हैं। तो इसमें आपको तैयार कर लेना है कौन से नंबर का, आपको दूसरे नंबर का। ओके, चपेट कृमियों में उत्सर्जन किस संरचना या रचना द्वारा होता है, तो किस संरचना द्वारा होता है, आ नंबर का ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर मानव का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। ओके, इसके बाद आपको तैयार करना है मानव मूत्र की पीएच वैल्यू है, तो ओके, तो कैसे हो जाएगी आपकी पीएच वैल्यू कितनी है, 6 हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर आपको सही जोड़ियाँ ये आपकी दी हुई है, और आपकी दी है एक वाक्य नहीं, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। हाँ, ये भी है आपका इंपॉर्टेंट एक वाक्य है, वोमेट संपूर्ण कहाँ उपस्थित होता है, वो वक्र में होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अध्याय 20 आ जाता है गमन और संचलन। ओके, तो इसमें आपको तैयार करना है निम्नलिखित में से कौन सी पेशी कंकालीय पेशी कहलाती है, तो वो कौन सी पेशी है, देखिए पेशी कहलाती है। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है तीसरे नंबर का कुल मनुष्य में कुल डैश अस्थियां पाई जाती है, तो 206 इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, साथ ही आपका कपाली अस्थियां की संख्या हो जाएगी 8। ओके, तैयार कर लिया, आपकी सही जोड़ी हो जाती है। एक वाक्य भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, तीसरा तैयार करिए रेडियस अस्थि कहाँ पाई जाती है, वो है अग्रपाद में। ओके, अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका आ जाता है अध्याय 21 तंत्रीय नियंत्रण एवं समन्वय। ओके, इसमें देख लेते हैं। इसमें आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे देख से हटा सकते हैं। इसके आगे मैं आपको बताऊँ, तो इसमें आपको तैयार करना है दूसरे नंबर का तंत्रिका कोशिका सदैव डैश में रहती है, तो है अंतरावस्था में। ओके, बाकी आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदे लिए रहेगा। ये आपकी सही जोड़ियाँ दी हुई हैं,
इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप सॉल्यूशन है, फिर इसके बाद आपका एक वाक्य आ जाता है, इसकी स्क्रीनशॉट आप कभी ले लीजिए। ओके, इसमें आपको तैयार करना है रेटिना के उस भाग का नाम बताइए जिसमें केवल कॉन्स पाए जाते हैं, आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका लास्ट आ जाता है रासायनिक समन्वय एकीकरण। ओके, तो इसमें आपको तैयार कौन सा करना चाहिए, तो इसमें आपको तैयार करना है एक प्रोटीन हार्मोन है, ये वाला आपको तैयार करना है, एक प्रोटीन हार्मोन है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है शायद, इसलिए आपको इसे तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपको हो जाएगा द नंबर का थाइरोट्रोपिन हार्मोन। ओके, बाकी इसमें आपको तैयार करना है एक स्थान है पीयूष ग्रंथि डेस में पाई जाती है, तो बाकी मस्तिष्क में पाई जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेस है हार्मोन है, तो हो जाएगा आपको कैसा है स्टीरॉयड हो जाएगा। ओके, बाकी आपके ये दिए हुए हैं, तो फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आपके सही जोड़ियाँ आपकी ये दी हुई हैं और एक वाक्य है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है मस्तिष्क के उस भाग का नाम लिखिए जिससे पीयूष ग्रंथि होती है। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है, बाकी ये आपके इंपॉर्टेंट। ओके, इस प्रकार से आपको क्या है ना, मैंने पूरे आपको कक्षा 12वीं के आपको क्या है बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की पूरे आपको क्या है वस्तुनिष्ठ कवर करा दी है, इंपॉर्टेंट वाले पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।